Hi friends, this is PK and welcome to my YouTube channel Best Trader. Disclaimer: we will not be responsible for any loss or profit. It will all be your responsibility. तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो ट्रेडिंग का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, क्यों लगाएं, कब लगाएं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में। तो देखते हैं। तो दोस्तों, स्टॉप लॉस होता क्या है? तो जैसे इसके नाम से ही लगता है, स्टॉप लॉस। जो लॉस को स्टॉप करे उसे हम स्टॉप लॉस बोलते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की प्रोफेशन है और हमें कभी पता नहीं होता है कि कब मार्केट हमारी अपोजिट में जा सकता है, कब कोई खराब न्यूज़ आ जाए। मार्केट बहुत सभी चीज़ों पे बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। सो the world is full of uncertainties and just the way स्टॉक मार्केट भी ऐसा ही है। तो स्टॉप लॉस हमें बचाता है उस अनलिमिटेड लॉस से जो हमें उस समय हो सकता है जब मार्केट हमारी दिशा के, हमारी स्टडी के खिलाफ जाता है। although हमारी स्टडी अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, सब कुछ हमने सभी एस्पेक्ट्स को देखा है, बट वी डोंट नो कि कोई एस्पेक्ट आपकी छूट गया है और उसी के कारण मार्केट आपकी दिशा के विपरीत में जा रहा है। और अगर आपने स्टॉप लॉस उस टाइम पे नहीं लगाया तो आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, आपकी पूरी कैपिटल जा सकती है। और एक तो होता है लॉस होना, एक होता है अनलिमिटेड लॉस होना। तो जो लॉस अनलिमिटेड होता है वो एक तरह से आपको इमोशनली बहुत अफेक्ट करता है। इमोशनली इन द सेंस कि आप, आई मीन, अगर आपकी आधी कैपिटल भी चली जाती है, आई डोंट नो, मान लिया आपकी 1 लाख कैपिटल है, आपको एक ही ट्रेड में 50,000 का लॉस हो जाता है, अराउंड 50% ऑफ योर कैपिटल गोज। तो आपको वो दिमाग में रहेगा, फिर अगली बार आप ट्रेड करने जाने से पहले बहुत आपको डर लगेगा और उस लॉस को रिकवर करने के लिए हो सकता है आप दोबारा गलत डिसीजन ले ट्रेडिंग का, जो आपकी स्टडी सही ना रहे, बट और आप फर्दर लॉस करते जाएं, स्लो रिकवरी के मोड में आ जाएं, जो कि बहुत ही डेंजरस है। और जैसे कि आपने अगर एक बार 50,000 का लॉस किया तो उसको रिकवर करने के लिए, जो 50% आपने लॉस किया उसको रिकवर करने के लिए आपको डबल परसेंटेज का आरओआई जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम देखते हैं। सो जैसे कि मैंने बोला कि कुछ दिन पहले मुझे मैंने एक ग्रुप में पढ़ा अपने, ये आप भी देख सकते हैं, 4,06,000 फॉरेन 12 लॉस, नेवर थॉट इट विल क्रैश सो बैड, लट गया भगवान। सो दिस लैंग्वेज इज नॉट गुड, बट सॉरी फॉर दिस, बट ऐसा होता है। ये रिसेंटली जो मार्केट ऊपर गया एक्सपायरी के दिन, उसी का है ये। तो ऐसा होता है। तो आपने सोचा कुछ है, होता कुछ है, आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया है, तो आपको जो लॉस है वो अनलिमिटेड हो सकता है। तो स्टॉप लॉस बहुत मस्ट। तो कैसे लगाएं स्टॉप लॉस? तो जैसे कि हम जानते हैं, हम देखते हैं बैंक निफ्टी जब गिरना शुरू हुआ था, मान लिया आपने इस जो यहाँ पे ये
आपकी स्टडी अच्छी थी, आपने सोचा ठीक है अब यहाँ से ब्रेकआउट कर गया है, आपने सोचा ठीक है ये अभी अप ट्रेंड में आ चुका है, तो मान लिया आपने ठीक है इस ग्रीन कैंडल को देख के यहाँ पे एंट्री ले ली। कहाँ पे? मान लिया 31,295 पे आपने एंट्री ली, ठीक है। फिर ये मार्केट साइडवेज गया, थोड़ा और ऊपर गया, तो आपने सोचा ठीक है अभी और जाने वाला जाना, बट आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा। तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए था इस ट्रेड में? जहाँ पे एंट्री लिस्ट कैंडल के नीचे होना चाहिए था, 30,919, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जैसे ही मार्केट के नीचे क्लोज हो जाता है, आपको वहां से आउट हो जाना चाहिए था, क्लोजिंग बेसिस पे बोल रहा हूँ, क्योंकि हम अगर पोजिशनल आप कर रहे हैं तो इस यहाँ पे आपको आउट हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमको जब पोजिशनल हम ट्रेडिंग करते हैं कि क्लोजिंग बेसिस पे हम प्राइस के क्लोजिंग बेसिस पे एंट्री करते हैं, एग्जिट करते हैं, तो स्टॉप लॉस हम सिस्टम में नहीं डाल सकते क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल ऊपर नीचे होता है। तो मोस्ट केसेस में आप स्टॉप लॉस नहीं डालते हैं, तो उस केस में अगर आपको अगर क्लोज आपके स्टॉप लॉस के लेवल के नीचे हो रहा है, आप बाई, आपका ट्रेंड बाई है, आप बाई डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपको एग्जिट होना है। होप के सहारे कभी ना रहें। अगर आप होप के सहारे रहते हैं तो आप यहाँ इंतजार करेंगे, यहाँ भी ठीक है अब तो वापस जा रहा है ऊपर, बट क्या उसने उसके ऊपर क्लोज दिया? नहीं दिया, और अगेन ये नीचे गया, और यहाँ पे आप सोचने समझने की अवस्था में नहीं रहेंगे, क्या करूं क्या ना रहूं, आप होप के सहारे रहेंगे कि इतना चला गया है मेरा, 30% चला गया है, अभी ऊपर जाएगा जाएगा, और अल्टीमेटली वो यहाँ तक जाता है और आपकी पूरी कैपिटल वैनिश हो जाती है। तो इस अवस्था से बचने के लिए, इस कंडीशन से बचने के लिए स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा जरूरी है। होप जो है वो आपको कहीं नहीं लेके जाएगी, वो आपकी पूरी जो कैपिटल है उसको खत्म करवा देगी। तो होप के सहारे कभी ना रहे। अगर मार्केट आपकी दिशा में जा रहा है तो सही है, अगर नहीं जा रहा तो स्टॉप लॉस जो आपने रखा है उस पर एग्जिट करें। तो अब हम देखते हैं कि पोजिशनल में कैसे स्टॉप लॉस लगाएं। तो लेट्स सी, लेंस का ही देखते हैं। तो रिलायंस जैसे ये गिरा था, तो हमको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना था? ठीक है, मान लिया यहाँ पे आपने ये जो ब्रेकआउट दिया इस ट्रेंड लाइन का, यहाँ पे आपने एंट्री की थी, वेर आपने 31 मार्च को एंट्री की 1095 की। तो इस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए था? आपका स्टॉप लॉस जहाँ पे एंट्री की वहाँ पे होना चाहिए था, 1043। ये आपके सिस्टम में नहीं होना चाहिए था क्योंकि चॉपी मार्केट में ऊपर नीचे हो सकता है, बट फिर भी आपको एक ना एक स्टॉप लॉस सिस्टम में डालना चाहिए। तो आपको एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते थे सेफ्टी वाइज, कि बहुत ज़्यादा ही क्रैश हो जाए तो सेफ्टी वाइज एक स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए था 1013, जो कि रिसेंट स्विंग लो था, वहाँ पे आप एक सिस्टम में स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए, तो जिसके चांसेस बहुत कम थे स्टॉप लॉस हिट होने के। फिर एक होता, तो ये तो अल्टीमेट स्टॉप लॉस था, इसके बहुत कम चांसेस थे। फिर भी अगर क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ ना जाके इस कैंडल के नीचे, जो कि हमारा रियल स्टॉप लॉस था, जो कि हमने सिस्टम में नहीं डाला है, ये सेफ्टी बफर के लिए हमने एक स्टॉप लॉस रखा था। तो अगर ये जो हमारा 10
1036 समथिंग जो हमने स्टॉप लॉस रखा था यहाँ पे, ये हिट होता तो हमें उस क्लोजिंग बेसिस पे, अगर ये इसके नीचे प्राइस जाता है तो हमें एग्जिट हो जाना चाहिए। इस लो के ब्रेक होने का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा केवल सेफ्टी के लिए। तो अगर मार्केट आपकी दिशा में जा रहा है, मान लिया ये जा रहा है ऊपर, यहाँ पे क्लोज किया, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको स्टॉप लॉस क्या वहीं पे छोड़ देना चाहिए? नहीं, आपको स्टॉप लॉस, अगर मार्केट आपकी दिशा में जा रहा है तो ट्रेल करते रहना चाहिए, ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो इरोड ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए था? 30 को आपने एंट्री ली, तो जैसे ही नेक्स्ट डे या उससे जब भी मार्केट आप जो यहाँ पे एंट्री ली उसके ऊपर क्लोज हो, थोड़ा अच्छे से क्लोज हो, ये नहीं कि बस 1 रुपीज क्लोज हो या 1% क्लोज हो, तो थोड़ा अच्छे से क्लोज हुआ तो आपको यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख देना चाहिए था, या थोड़ा ऊपर रख सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल है, तो यहाँ पे रख सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो 1036 से उठा के हम यहाँ पे ले आते। थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो यहाँ पे ला सकते थे, बट प्रॉफिट बुकिंग में पता नहीं आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और दोबारा मार्केट ऊपर, तो सेफ्टी वाइज यहाँ पे रख सकते हैं या थोड़ा मीडियन के थोड़ा नीचे रख सकते हैं। तो हम यही मान के चलते हैं, लो पे ही रख के चल रहे हैं। तो फिर मार्केट ने थोड़ा करेक्शन किया, फिर तो ऊपर गया, तो जैसे ही इसके ऊपर ये कंसिडरेबली क्लोज हुआ यहाँ पे, तो हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दिया। स्टॉप लॉस मीन्स हमने सिस्टम में, हमारा स्टॉप लॉस नहीं है, सिस्टम में हम थोड़ा और सेफ्टी वाइज लेके चलेंगे, सिस्टम में हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, जब यहाँ पे हमारा था तो वो वहाँ पे ही रहेगा। जो सिस्टम वाला स्टॉप लॉस जो हमारा सिस्टम में रहेगा सेफ्टी बफर के लिए, तो हमने यहाँ पे अपना रख दिया है। तो मार्केट गया नीचे, बट हम क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लेंगे, तो हमारा ऊपर ही क्लोज हुआ है यहाँ पे। तो फिर मार्केट ने गैप अप किया, फिर ऊपर क्लोज किया, तो हम यहाँ कर देंगे स्टॉप लॉस। रियल स्टॉप लॉस कहाँ होगा? रियल स्टॉप लॉस हम यहाँ रख सकते हैं गैप के नीचे। गैप भी एक तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। गैप, तो गैप जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे रख सकते हैं। तो इसी तरह से हम, जैसे इसने कंसिडरेबली क्लोज किया इस कैंडल ने, तो ऊपर इसके नीचे रख दिया। सिस्टम वाला स्टॉप लॉस हमारे यहाँ पे कर लेंगे, ऊपर ले आएंगे। तो इसी तरीके से ये हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, फिर ऊपर गया तो इसके ऊपर क्लोज दिया है। तो यहाँ पे हम, न्यूट्रल कैंडल है, बहुत छोटी कैंडल है, तो आई डोंट थिंक हमें यहाँ इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। सब न्यूट्रल पैटर्न्स हैं, यहाँ पे हम शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये एक अच्छी कैंडल बनी है, उसके हाई के ऊपर ही क्लोज किया है। हाई के ऊपर क्लोज किया है तो हमने इसको यहाँ पे लिया है। सिस्टम का स्टॉप लॉस हमारा यहाँ आ जाएगा, थोड़ा सेफ्टी बफर रहेगा, इसकी बफर स्टॉप लॉस बोल सकते हैं हमसे। तो जैसे ही इसके ऊपर क्लोज किया गैप के, हमने यहाँ रख दिया, काफ़ी ऊपर है, सिस्टम वाला स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। बट नेक्स्ट डे अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं तो टॉप में जो इन्वर्टेड हैमर बनता है वो बहुत डेंजरस होता है। जैसे ही उसके नीचे मार्केट ने क्लोज किया, तो जैसे ही यहाँ पे हम स्टॉप, अगर हम जैसे हम पोजिशनल ट्रेडर हैं तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, हम क्लोजिंग बेसिस पे लेते हैं, तो हमने 1463 पे स्टॉप लॉस ले लिया। तो हमने एंट्री कहाँ ली थी? एंट्री ली हमने अराउंड 1104 पे, और एग्जिट कहाँ पे हुए? एग्जिट हुए हम यहाँ पे। यहाँ पे हमने नीचे एंट्री ली थी और यहाँ पे हम एग्जिट हो गए। तो 1467 पे हम एग्जिट हो गए। तो अभी भी हमारा जो सिस्टम में स्टॉप लॉस था वो यहाँ पे था,
क्योंकि हम ऊपर ले गए ये वाला स्टॉप, तो सिस्टम वाला स्टॉप लॉस हमको यहाँ पे रख सकते थे, या फिर यहाँ गैप था तो गैप के ऊपर, गैप जहाँ से स्टार्ट हो वहाँ पे रख सकते थे। तो बहुत केसेस में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो इस तरीके से हम अपना ट्रेल स्टॉप लॉस ट्रेल करके प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात रही स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की। तो एक तरीके से ये जो हमारा ये ट्रेड जो हमने लिया है ब्रेकआउट ट्रेड था, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट उसने किया है, तो इट्स ए काइंड ऑफ ब्रेकआउट ट्रेड। तो हम स्विंग ट्रेड की बात करते हैं, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, इस टाइप की स्विंग ट्रेड्स की बात की, वहां पे स्टॉप लॉस कहाँ रखें। देखते हैं कोई डबल बॉटम हमें दिख रहा है क्या। टाटा मोटर्स की बात करते हैं। तो उसी को लेके चल सकते हैं। इसको अलग रख देते हैं। तो देखते हैं, एक जैसे कि हमने देखा है यहाँ पे एक तरह से डबल टॉप हुआ है, तो हम फ्यूचर में इसको सेल कर सकते हैं। तो हम फ्यूचर में सेल कहाँ करेंगे इसको, ये एक रेजिस्टेंस पे ग्रीन कैंडल बनी, और जैसे ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज हुआ, हम एंट्री ले सकते थे। तो अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, कहाँ पे, तो अगर हम 147 पे एंट्री लेते हैं यहाँ पे, तो हमारा स्टॉप लॉस, आइडियल स्टॉप लॉस का होना चाहिए था इस स्विंग ट्रेड में। ब्रेकआउट ट्रेड का तो मैंने आपको बता दिया है कि कैंडल के लो के नीचे लगाते हैं, अगर ज़्यादा बड़ी कैंडल है तो मीडियम के नीचे लगाते हैं। तो आइडियल तो उसमें भी लो के नीचे लगाना चाहिए, बट सिस्टम में हम नहीं डालते। जब हम पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो सिस्टम में नहीं डालते हैं, फिर भी एक डालते हैं सिस्टम में। जो डालते हैं स्टॉप लॉस, जो हम बफर स्टॉप लॉस बोल सकते हैं, वो कंसिडरेबली नीचे रखते हैं जो रिसेंट स्विंग लो है। तो उसी को हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि रियल स्टॉप लॉस ये होना चाहिए था हमारा। उसको बफर स्टॉप लॉस बोलो, रियल स्टॉप लॉस बोलो, एक ही बात है। तो यहाँ पे हम उसको रियल स्टॉप लॉस बोलेंगे स्विंग ट्रेडिंग में। तो देखते हैं, जैसे हमने 1467 पे किया, तो हमारा जो सिस्टम में स्टॉप लॉस, आई मीन जो हमारा एक्चुअल स्टॉप लॉस होना चाहिए था, वो था 150, जो कि कैंडल का हाई है। बट रियल जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, सिस्टम में डाल के रखना चाहिए था हमें डेली, जो हम चेंज करना पड़ता, 154। ये हमारा सिस्टम वाला स्टॉप लॉस होना चाहिए था, और जो हमारा एक्चुअल ट्रेडिंग वाला स्टॉप लॉस है तो ये है 150। और सिस्टम में जो डाल के रखना चाहिए, जिसको हम आइडियल स्टॉप लॉस भी बोलते हैं, वो है 154। वो आपको डेली करना पड़ेगा पोजिशनल के लिए, अगर आप कर रहे हैं तो। तो जैसे कि अब देखते हैं, यहाँ पे एक डोजी बनी, फिर एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी। तो ये रेड कैंडल बनी, तो हम कहाँ स्टॉप लॉस कहाँ लेके आएंगे, हमारा स्टॉप लॉस जो एक्चुअल स्टॉप लॉस था वहाँ पे था 150। तो स्टॉप लॉस कहाँ लेके आए, बहुत बड़ी कैंडल है, तो हम मीडियन के थोड़ा ऊपर रख लेंगे, हम इन 143 पे रख लिया। तो एक्चुअल स्टॉप लॉस है वो कहाँ, वो वहाँ से उठा के हम इसको हम एक्चुअल स्टॉप लॉस, तो उसको हम उठा के यहाँ पे ले आए, इस कैंडल के हाई पे ले आए मान लिया। तो ये अलग से कैंडल, जो नेक्स्ट कैंडल बनी, इसने उसके लो को भी तोड़ दिया, उसके नीचे क्लोज हुआ। तो हम अपना एक्चुअल स्टॉप लॉस, आई मीन सॉरी,
जो हमारा एक्चुअल स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे ले आए 137 पे, उसके हाई पे, और जो सिस्टम में रखेंगे वो रखेंगे हम 142, आई मीन 143 पे ले आएंगे। तो इस तरीके से हम ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस को। तो उसी के फिर हम अगली कैंडल पे यहाँ पे ले आए, उसको ज़्यादा ट्रेल करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ट्रेल कर सकते हैं आप करना चाहें तो फिर एक अच्छा क्लोज दिया तो हम उसको यहाँ पे रख सकते थे। तो जैसे ही ये एक तरीके से ग्रीन कैंडल बनी तो हमें यहाँ पे एग्जिट हो सकते थे। अगर आप थोड़ा इंट्राडे में ट्रैक करते तो यहाँ पे भी आउट हो सकते, बट हम क्लोजिंग बेसिस पे लेते हैं तो हमको 132 पे एग्जिट हो जाते, क्योंकि ये हमारा स्टॉप लॉस जो था यहाँ पे था, ठीक है। बट इसने इस ग्रीन कैंडल ने हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर क्लोज नहीं दिया, तो इस ग्रीन कैंडल ने दिया तो हम यहाँ पे एग्जिट हो जाना चाहिए था 132। तो 147 से 132 तक का हम अपना प्रॉफिट ले लिया इस तरीके से स्टॉप लॉस ट्रेल कर करके। तो इस तरीके से हम पोजिशनल में इस तरीके से स्टॉप लगा सकते हैं। ब्रेकआउट का मैंने आपको बता दिया और स्विंग ट्रेडिंग का बता दिया कैसे लगाना है, डबल टॉप में केस में कैसे लगाना है, स्विंग ट्रेड है। तो आइडियल स्टॉप लॉस स्विंग ट्रेड इसमें डबल टॉप में होगा कि जो सेकंड टॉप या थर्ड टॉप का हाई है वो जो हम सिस्टम में डालते हैं, बट एक्चुअल स्टॉप लॉस जो हमें फॉलो करना है क्लोजिंग बेसिस पे, वो जिस पे एंट्री ली है वो उस कैंडल का हाई या लो जो भी है उस हिसाब से करना है। तो ये हमारे स्टॉप लॉस की बात हुई, कैसे स्टॉप लॉस लगाएं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको डिटेल में उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो अब पोजिशनल ट्रेडिंग की बात होगी, अब हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग कैसे करें? तो रिसेंटली पीवीआर में एक अच्छा ट्रेड था, उसकी बात करते हैं। 15 मिनट। सो पीवीआर ने अच्छा किया था। 1 अक्टूबर को हम देखें तो पीवीआर ने गैप अप किया, ह्यूज गैप फ्रॉम 1218 टू 1334, बिकॉज सिनेमा हॉल्स अभी खुल रहे हैं, थिएटर्स, तो उसी वजह से उसमें अच्छा मोमेंटम। तो फर्स्ट 15 मिनट ये ऊपर गया, बट अगेन जैसे ही इस रेड कैंडल ने उसका लो तोड़ा, लो और ऊपर बराबर थे उस टाइम पे, तोड़ा, तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। 50 मिनट या 5 मिनट में देखें तो और भी बेटर हमको दिखेगा। 5 मिनट में देखें तो हमको यहाँ पे एंट्री मिल रहा था, तो हम थर्टीन 30 पे एंट्री कर सकते हैं। इंट्रा डे बेसिस में हमें क्या करना है, हमारा सिस्टम स्टॉप, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो सिस्टम में जरूर होना चाहिए, क्योंकि हम लेवरेज पोजीशन लेते हैं और बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, तो सिस्टम में स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। तो देखेंगे हम कैसे करेंगे। ये तो हमने, तो ये कैंडल ने जैसे लो को क्लोज किया तो हम यहाँ पे 1330 पे एंट्री लिया। स्टॉप लॉस हमारा हुआ 1336 कैंडल के हाई के ऊपर 1338 पे हमने अपना स्टॉप लॉस रखा। तो अच्छा नीचे आया, तो ट्रेल करते कि जैसे कंसिडरेबल लो क्लोज किया हम यहाँ ले आए, फिर अच्छा इसने क्लोज दिया नीचे की तरफ, तो हमने, बड़ी कैंडल है ये, बहुत बड़ी कैंडल है, इसके मीडियम के थोड़ा ऊपर ले आए। तो जैसे ही इस कैंडल ने हमने देखा ग्रीन ने इसके ऊपर क्लोज दिया तो हम यहाँ एग्जिट हो गए। कहाँ एग्जिट हो गए? ग्रीन का हाई है, थर्ड क्लोज है 1309, तो 1309 पे हम एग्जिट हो गए। 1330 पे हमने एंट्री किया और 1309 पे एंट्री एग्जिट हो गए। तो इस तरीके से हम इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत ही जरूरी है हमारे रिस्क मैनेजमेंट में। कोई भी आप ट्रेडिंग करें तो उसमें आपका रिस्क रिवार्ड फेवरेबल होना चाहिए। इंट्राडे के लिए थोड़ा 1:3 में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, 1:2.5
तो होना ही चाहिए, 2.5 से कम नहीं रखें। और पोजिशनल में आप कोशिश करें 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड जरूर हो आपका, उसके बिना ट्रेडिंग ना करें। और आपको क्या करना चाहिए, स्टॉप लॉस बता दिया मैंने आपको, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बता दिया। अगर आप बाई करके बैठे हुए हैं तो जैसे ही आपने जो पोजीशन लिया उसके हाई के ऊपर, अगर हाई विक ज़्यादा बड़ी नहीं है या हाई या क्लोज के ऊपर, जैसे प्राइस कंसिडरेबली क्लोज होता है तो आप प्राइस स्टॉप लॉस को ऊपर ट्रेड कर लीजिए उस कैंडल के लो के नीचे। इस तरीके से आप स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट जो है उसे इरोड होने से बचा सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट, कोई भी आप ट्रेड करते हैं तो ऑन एवरी ट्रेड, कोई भी ट्रेड करें तो उस पर आपका रिस्क शुड नॉट बी मोर देन 2%। कोई भी आप ट्रेड करते हैं तो आपका जो रिस्क है, जो लॉस है, स्टॉप लॉस मान लिया आपने 100 रुपीज़ पे खरीदा, आपका स्टॉप लॉस 198 पे है तो 2 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। तो अगर आपने 1 लाख की कैपिटल है तो आपका स्टॉप लॉस, आपका मैक्स रिस्क कितना होना चाहिए, आपका 1 लाख की कैपिटल मैक्स रिस्क होना चाहिए 2000 रुपीज़। तो आपका जैसे कि 2 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है तो आप वहाँ पे 1000 शेयर्स कर सकते हैं, बट आपको 2% मैक्सिमम है, स्लिपेज भी आपको कंसिडर करना चाहिए। तो आप अगर 1000 आपका बन रहा है तो आप 1000 ना लेके 750 क्वांटिटी ही लें उस टाइम पे। तो कोई भी ट्रेड हो 2% से ना कर ज़्यादा आपका रिस्क नहीं होना चाहिए। और रिस्क और रिवार्ड 1:3 होना चाहिए। तो ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। ट्रेडिंग में ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा सही रहें, तो अगर आप सही नहीं हैं, आपका स्टडी काम नहीं किया तो आपको अपना जो स्टॉप लॉस के अनुसार रिस्क जो भी आपका लॉस लें और एग्जिट हो जाएं। और ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें, नो ओवर ट्रेडिंग। एक बार आपको लॉस हो गया फिर आपको या प्रॉफिट हो गया है तो आप बार बार जाएंगे और जो प्रॉफिट है वो सब आप खत्म हो जाएगा, अल्टीमेटली मार्केट को देख के आ जाएंगे। लॉस हुआ है तो रिकवरी मोड में चले जाएंगे, फिर एक्स्ट्रा लॉस हो जाएगा आपका। तो वो भी ना करें, बिल्कुल ओवर ट्रेडिंग ना करें। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि, तो एक बार मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ आपको। मान लिया हम ब्रेकआउट के लिए खेल रहे हैं, मार्केट का ट्रेंड अप है, तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया मार्केट ने, फिर यहाँ पे चला गया, फिर उसने मार्केट ने ब्रेकआउट किया, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए। अब वो सिस्टम में डालें या ना डालें वो आपका ट्रेडिंग स्टाइल है। मैंने जो बताया कि बफर स्टॉप लॉस आप जरूर रखें, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत रहती है मार्केट में, आपको पता नहीं कब मार्केट आजकल 4-5% भी टूट जाता है एक दिन में। एडवर्स सिनेरियो से बचने के लिए आपको जरूर डालना चाहिए और अपने जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई करके रखें, सेम सेक्टर से ही ना खरीद के रखें थोड़ा, बट वो आपका डिसीजन है। तो इस तरीके से हम ब्रेकआउट के लिए ट्रेड कर सकते हैं, जैसे ही आपके डायरेक्शन में जा रहा है तो स्टॉप लॉस को ऊपर ट्रेल कर सकते हैं, और जैसे ही आपके ट्रेल किया स्टॉप लॉस, जैसे ही गया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका गया, आपको आउट हो जाना चाहिए। भले ही मार्केट उसके बाद ऊपर चले जाए, बट ये स्टॉप लॉस आपको
अगर ये नहीं हुआ और ये हो गया, इस कंडीशन से आपको बचाएगा, इस कंडीशन से बचाएगा आपको स्टॉप लॉस। तो ये तो हो गया आपको ब्रेकआउट की कंडीशन में कैसे कर सकते हैं। जस्ट सेकेंड। तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। तो मान लिया डबल बॉटम के लिए खेल रहे हैं आप, ठीक है, मार्केट बहुत गिर चुका है, एक डबल बॉटम आपको मिला, ठीक है, डबल बॉटम आपको मिला, तो आपको एक यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल मिली है, एक अच्छी ग्रीन कैंडल मिली, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे इस जो ये डबल टॉप का लो है वहां पे होना चाहिए, आइडियल स्टॉप लॉस। अगर ये कैंडल थोड़ी ऊपर है तो उसके नीचे रख सकते हैं, बट सिस्टम वाला जो स्टॉप लॉस जो बफर है वो यहाँ पे ही रहेगा, आइडियल यही स्टॉप लॉस है। तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है तो आप ट्रेल करते रहिए स्टॉप लॉस को। तो अगर आपके फेवर में नहीं जाता है तो आपको यहाँ पे एग्जिट कर जाना चाहिए। होप के सहारे कभी भी ना रहें, होप आप जो भी प्रॉफिट है उसको इरोड करवा के ही मानेगी। सो मान लिया आपके एक्सपेक्टेशन के विपरीत अगर जा रहा है तो स्ट्रेस होता है, माइंड मैनेजमेंट की बात है, बट आपको पता है कि मैं इतना ही लॉस मेरा होने वाला है, 2% का ही लॉस होगा, तो आपके दिमाग पे वो चीज़ हावी नहीं होगी। तो रिस्क बहुत ज़्यादा ना ले, ओवर लिवरेज बिल्कुल ना ले, 2% ऑफ रिस्क ऑन ईच ट्रेड। अगर आप कंसेक्यूटिवली 2 या 3 ट्रेड आपकी लॉस में जा रही हैं तो आपको कुछ दिनों का रेस्ट करना चाहिए, ट्रेडिंग के लिए थोड़े दिन के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये आपके माइंड में रहेगा, आप दोबारा से रिकवरी के मोड में चले जाएंगे, रिकवरी के मोड में, और आप फर्दर कैपिटल डाल डाल के सब लॉस करते रहेंगे। तो ब्रेक लेना ज़रूरी है, अगर आपके सही नहीं चल रही ट्रेडिंग तो थोड़ा ब्रेक लीजिए और दोबारा से ट्रेडिंग में एंटर कीजिए। तो अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं ज़रूर आपका जो भी डाउट है क्लियर करूँगा। तो एक और सिनेरियो हो सकता है, उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। तो एक स्विंग ट्रेड ये भी हो सकता है कि भाई ये ट्रेंड लाइन थी एक, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर जाने, अगर आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं तब आपका स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए। इस तरह की स्विंग ट्रेड आप करना चाहते हैं, जरूरी नहीं आप डबल ट्रेड बॉटम या डबल टॉप ही टाइप की स्विंग ट्रेड, ये भी एक स्विंग ट्रेड होता है कि अपने ट्रेंड लाइन पे एक सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे क्रैश में आजकल जा रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो उससे यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, अकॉर्डिंगली आपका स्टॉप लॉस आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये कंडीशन आप कभी ना आने दें। तो यही था मेरी तरफ से। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो मिलते हैं बहुत जल्द, बाय।